ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, 15 फौजी जख्मी। जंग में जख्मी फौजियों की तादाद 373 हो गई, पेंटागन की तस्दीक। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर हमला, 4 अफराद हलाक। इमारत मलिया में हैफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह। कुवैत में अल अदीदी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली बहरी जहाजों पर भी हमले, कतरी ऑयल टैंकर्स को आबने हॉर्मज से गुजरने से रोक दिया गया। ईरान का आबने हॉर्मज पर नया कानून लाने का ऐलान। ईरानी नायब स्पीकर कहते हैं आबने हॉर्मज पर खुद मुख्तारी का कानून तैयार कर रहे हैं। उधर ईरान ने आबने हॉर्मज में फंसे मलेशिया के 7 जहाजों में से एक को गुजरने की इजाजत दे दी। मलेशियन वजारत खारजा का कहना है कि जहाज को गुजरने की इजाजत मिलना सिफारती राबतों का नतीजा है। रूस ईरान को खुफिया सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। खबरिसार रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा रूस और ईरान के दरमियान सैटेलाइट डाटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राब्ता चैनल कायम है। रूसी सैटेलाइट्स ने मशरिक़ वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्विलेंस की गई। चंद दिन बाद इन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई भी सैटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबनाए हॉर्मज पर भी रूसी सैटेलाइट्स की सरगर्मी देखी गई। अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी ने वज़ीर जंग पेट हेग्सेट के खिलाफ मुआवजे की दरख्वास्त पेश कर दी। कहा ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां क़यामत खेज नौयत की हैं। 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क को तबाही की धमकी देना संगीन जंगी जुर्म है। शहरी अहदाफ को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पेट हेग्सेट जंग में मुआवन और हजारों शहरी जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। वज़ीर जंग ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस को नजरअंदाज किया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली है। जब सदर जंगी जराइम करने का वादा करे तो फिक्रमंद हों। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा ट्रंप बड़े पैमाने पर जंगी जराइम करने की धमकी को बार बार दोहरा रहे हैं। तवानाई के मराकज़ और पुलों को निशाना बनाने से हजारों बेगुनाह ईरानी शहरी मुतासिर होंगे। ट्रंप के करीबी अफराद को उन्हें ऐसे इकदाम से रोकना चाहिए। अवाम आवाज़ उठाएं ताकि मुमकिना जंगी जराइम को रोका जा सके। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप पर तनकीद। कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मुतालबा। क्रिस्टोफर लेक्सन ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियां मददगार साबित नहीं होंगी। हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद जारी। पंजाब हुकूमत ने अपने हिस्से के 25 अरब 80 करोड़ रुपए विफाक को मुंतकिल कर दिए। रकम पेट्रोलियम मसनूआत की मद में किफ़ायतशारी मुहिम के तहत फराहम की गई। वफाकी हुकूमत ने सूबों से किफ़ायतशारी मुहिम के तहत फंड्स तलब किए थे। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत नए अहकामात का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रखी गई। सरकारी दावतों और तकरीबात पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। गैर जरूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सख्त जांच का निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए जिलाई कमेटियां कायम। आवाम से गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज की अपील। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलूचिस्तान के सख्त फैसले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। गैर मुतल्लिका अफराद के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी का हुक्म। साबिक़ गवर्नर्स, वज़राए आला, अरकान असम्बली, अफसरान और गैर मुतल्लिका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी किया जाएगा। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और गाड़ियों की रैशनलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई। तमाम सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर्स की तनसीब। बैरून सूबा ले जाने पर पाबंदी। नक्लो हरकत की सख्त मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा अवामी मसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान जंग से आलमी मईशत को झटका। महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। IMF की सरबराह ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टीना जॉर्जिवा कहती हैं ईरान के खिलाफ जंग चाहे फौरी तौर पर खत्म हो जाए आलमी मईशत पर मनफी असर डालेगी। जंग के बायस आलमी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने का भी खदशा है। आबनाए हॉर्मज की बंदी से तेल की सप्लाई में कमी आई। जंग ना होती तो आलमी तरक्की में इजाफा होता।
तवानाई बहरान से गरीब ममालिक ज़्यादा मुतासिर होंगे। जंग खत्म होने के बाद भी मुआशी असरात बरकरार रहेंगे। दुनिया गैर यकीनी दौर में दाखिल हो चुकी है। हुकूमतों के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए वसाइल महदूद हैं। जंग के बाद मुतअद्दिद ममालिक ने माली मदद के लिए IMF से रुजू किया है। 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हों। कौम का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की शहरी तनसीबात को किसी भी फ़रीक की जानिब से निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। कतर और खित्ते के दिगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मजम्मत हैं। जंग से अलग रहने वाले ममालिक के खिलाफ कशीदगी दुरुस्त नहीं। कशीदगी के खात्मे के लिए जामे और पायदार सिफारती हल ही वाहिद रास्ता है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ते के इंतजाम किए जा रहे हैं। जापान, अमरीका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में रहना चाहता है। दोनों सुदूर से बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिश की जा रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $116 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड ऑयल $111 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। हनवट इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,49,000 से ज़ायद पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान देखने में आया। जापान के निकी इंडेक्स में मामूली इजाफा। थाईलैंड और चीन की स्टॉक मार्केट्स में भी मामूली इजाफा देखने में आया। इंडोनेशिया के जकार्ता इंडेक्स में तकरीबन 1% की कमी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी 1% की कमी हो गई। इसराइली फौज के ईरान के साथ साथ गजा पर भी हमले। मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद। हमला इसराइली फोर्सेज के जनूबी लेबनान में पेशकदमी के दौरान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी। वज़ीर आला का पैरा फोर्स को सूबे भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। अशिया खुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम का भी हुक्म। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया, पंजाब में आटे, बेशतर दालों, फलों और सब्जियों के निर्ख दीगर सूबों की निस्बत कम है। मरीम नवाज का खुले ड्रेन में अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को सूबे भर में जौहर और तालाब का सर्वे करने का हुक्म। कहा, गैर महफूज जौहर की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। हार्ड डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटिफिकेशन के जारी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जून तक तमाम अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में कूड़ा करकट की निशानदही की शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। मिंचनाबाद, हुजरा, शाहमुकीन, झंग में भी बादल बरसे। आरिफल्ला, मंडी, सादिकगंज, अटक में भी बरसात। लियाकतपुर और बिहाड़ी में बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। खानपुर हजारा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सरगोदा के करीब पहाड़ी पानी को रोकने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश। पेशावर में बारिश के बायस जाती हुई सर्दी लौट आई। 8 अप्रैल तक पंजाब समेत दीगर सूबों में वक्फे से बारिशों की पेशगोई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील से पूछा, आप कल कितने बजे मुलाकात करना चाहेंगे। बैरिस्टर सलमान के जवाब देने पर अदालत ने वक्त मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली दरख्वास्तों पर भी समाअत। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने के बाद अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी।